मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जॉइंट स्पेस या जोड़ों के दरमियान गैप का आ जाना। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि हमारे जोड़ों के दरमियान स्पेस आ गया है। तो आज ये जो मिसकंसेप्शन है इसको ठीक करने के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि हम आपको बता सकें कि जॉइंट्स में गैप आना या स्पेस आना हमारे लिए हेल्दी है या नहीं। जॉइंट स्पेस को या गैप को समझने से पहले हमें पहले जॉइंट को समझना है। जॉइंट है क्या चीज़, जॉइंट बनता कैसे है और जॉइंट काम कैसे करता है। उसके लिए हमारे पास एक नी जॉइंट का एक मॉडल है छोटा सा। अगर हम देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास टेंडन है, ठीक है। उसके साथ ये जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास क्या होती है, कार्टिलेज मेनिस्कस, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये है बोन्स, टोसी बोन, ये हमारे पास है टिबिया, और ये हमारे पास क्या है, फीमर बोन है, ठीक है। जब हमने जब चलना होता है, ठीक है, या हम चलते हैं तो ये जॉइंट हमारे पास इस तरह से मूव करता है। साथ में इसके पास यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। एक ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, इसके साथ यहाँ पे की लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ठीक है। और इसके दरमियान हमारे पास इसको कवरिंग पहुँचाने के लिए या प्रोटेक्शन पहुँचाने के लिए हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है, ठीक है। और हमारे पास मेनिस्कस और साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर एक जॉइंट बनता है और इस जॉइंट के अंदर मूवमेंट होती है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जॉइंट होता क्या है। अब जॉइंट स्पेस या जॉइंट का आ जाना, जॉइंट स्पेस है क्या या गैप का आ जाना, बेसिकली वक्त के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और उम्र 40-50s में जब पेशेंट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि यहाँ पे हमारे दरमियान कार्टिलेज होती है हमारे जॉइंट्स के दरमियान में, जो कि हमारे वज़न से या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उसमें कमज़ोरी आती है और वो स्पेस कम होना शुरू हो जाती है। अब इस स्पेस का हमें नुकसान क्या होता है, ठीक है। इस स्पेस का हमें नुकसान ये होता है कि जो पेशेंट है या मरीज़ जो है उसको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बोन्स आपस में क्या करना शुरू करती है, रगड़ खाना शुरू कर देती है। जब वो आपस में रगड़ खाती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वो पेन की सूरत में प्रेजेंट करता है। जब कभी भी हेल्थ प्रोफेशनल अ, हेल्थ प्रोफेशनल बताता है कि हमारे जॉइंट में स्पेस आ गई है, ठीक है, वो बेसिकली स्पेस कम होने के बारे में बता रहे होते हैं कि आपके जॉइंट में क्या हो गई, स्पेस कम हो गई है और उसको आपने ठीक करना होता है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जॉइंट स्पेस को इम्पैक्ट करते हैं। उसमें 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। एक हमारे पास डाइट है, ठीक है। हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन के और मल्टीपल विटामिन्स हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हमारे पास एक्सरसाइज़ेज़, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज़ेज़ नहीं परफ़ॉर्म करते, जिससे क्या होता है, एक्सरसाइज़ बेसिकली हमारे जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उनको कमज़ोर होने से बचाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, उनकी लेंथ को मेंटेन करते हैं। एंड तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, डाइट हो गया, हमारे पास एक्सरसाइज हो गया। तीसरा फैक्टर हमारे पास है सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम सारा सारा दिन इंडोर्स रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, तो हमारा सन एक्सपोजर नहीं होता। सनलाइट से बेसिकली हमारी बॉडी में विटामिन D3 बनता है जो कि कैल्शियम के डिपॉजिट होने में हेल्प करता है और हमारी बोन्स और हमारे जो कार्टिलेज है उसकी लाइफ को बढ़ाता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, उसकी हेल्थ को इंक्रीज़ करता है। तीस और सबसे बड़ा फैक्टर इसके बाद जो हमारा चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है वो वेट का है। अगर हमारे पास वेट बहुत ज़्यादा है तो इन जोड़ों के ऊपर, इन जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और ये दबाव क्या करेगा, वो दबाव से क्या होता है कि हमारी कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, थिन होना शुरू होती है, बारीक होना शुरू हो जाती है, जिससे जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाती है। जब जॉइंट स्पेस कम होती है तो उन स्ट्रक्चर्स पे दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है, उस इन्फ्लेमेशन से पेन पेन आना शुरू होता है और फिर क्या होता है, पेशेंट अपनी जो एक्टिविटी है वो रोक देता है और एक्टिविटी नहीं करता। जब वो एक्टिविटी नहीं करता तो वो उसका वेट और गेन होना शुरू हो जाता है। तो नॉमिनल वेट मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हमें एक्सरसाइजेज़
करना भी बहुत ज़रूरी है। नॉमिनल एक्सरसाइज़ हम करते रहेंगे तो उससे हमारे जॉइंट की हेल्थ मेंटेन रहती है। तो होपफुली आप आज की वीडियो से आपको आइडिया होगा कि जॉइंट स्पेस अगर आता है तो वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर जॉइंट स्पेस हमारे पास क कम हो रही है तो वो हमारे लिए एक खतरे की बात है। नियर फ्यूचर जाके वो आपको और मज़ीद तंग कर सकती है। तो हमेशा अपने जॉइंट की सेहत का ख़्याल रखें और एक्सरसाइज़ेज़ करें, हेल्दी डाइट लें ताकि आपको ये मसाइल ना आएँ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।